हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज आप सब ग्रहों के बारे में, जो 2 ग्रह बच गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं? अरुण और वरुण, इन दोनों ग्रहों के बारे में। अभी तक आप सब ने जो पढ़ा वो सौरमंडल के 6 ग्रह पढ़े, उनके बारे में अध्ययन किया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अब आज जो अध्ययन करना है वो अरुण और वरुण। आइए देखते हैं क्या इसकी विशेषता है अरुण और वरुण की। अरुण यूरेनस जिसे कहते हैं, यह आकार में तीसरा और जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य की दूरी के अनुसार यह कौन सा ग्रह है? 7वां ग्रह है। कौन सा ग्रह है? 7वां। आकार में तीसरा, क्रम में 7वां। इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। क्रम और आकार, ये दोनों बातें आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, क्योंकि आकार और क्रम ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। आकार में कौन सा ग्रह है, आकार के अनुसार क्रम में लगाइए या क्रम में कीजिए ग्रहों को, और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम में कीजिए। ये दोनों अक्सर पूछता है, या तो मिलान में दे देगा या फिर वैसे दे देगा। 4 विकल्प जैसे पूछा जाता है उसी टाइप में, या कथन वाला पूछ लेता है। इस सब टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना आपको। जो अरुण है, यूरेनस है, वो आकार में तीसरा, क्रम में 7वां, ये ध्यान रखना आपको। इसका जो व्यास है 51,800 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है 51,800। घनत्व 1.30 और घनत्व सबसे कम किसका आप पढ़े हैं? शनि का। घनत्व में अगर देखा जाए तो शनि सबसे छोटा है और आकार में दूसरा है, ये ध्यान रखिएगा। सभी ग्रहों की तुलना आपकी कर लीजिएगा। आज सभी पूरा हो जाएगा तो 8 ग्रहों के बारे में आप पुनः रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि जो भूले हों उसको याद हो जाए वो। आकार में तीसरा, क्रम में 7वां, व्यास 51,800, घनत्व 1.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी से 14.5, मतलब 14.5 गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी से 14.5 गुना बड़ा है। परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। परिक्रमा जो करता है ये 84 वर्ष में करता, और जो घूर्णन करता है वो 17 घंटे 14 मिनट में करता है। घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में, और जो परिक्रमा है ये 84 वर्ष में, क्योंकि ये सबसे दूर है तो इसकी चाल भी थोड़ा कम रहेगा। दूर की, जब धीरे धीरे जो ग्रह दूर होते जाते हैं उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो धीरे धीरे जो नज़दीक ग्रह है उसकी अपेक्षा कम होती है, और उसकी जो चाल होती है, औसत चाल, वो धीरे धीरे कम भी होती जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 84 वर्ष में पलायन वेग 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने पृथ्वी का कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका देखिए 22 किलोमीटर पर सेकंड है, और अपने पृथ्वी का अपनी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। मीथेन एवं हाइड्रोजन की अधिकता, मीथेन और हाइड्रोजन की जो इसका जो वायुमंडल है, मीथेन और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। इन दोनों गैसों की अधिकता पाई जाती है, और यह सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। कितना? लगभग 88.5 अंश झुका हुआ है, 88.5 अंश। इसलिए ध्यान रखना, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश, मंगल 25 अंश, ऐसे इस तरह से सभी का देख लीजिएगा वीडियो में, पुनः बार बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो यह पूर्व से पश्चिम शुक्र के समान। अभी शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल के जो घड़ी की सुई के अनुसार चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। शुक्र हो गया और अरुण, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी 6 ग्रह, इन दोनों ग्रहों की अपेक्षा वो उल्टे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो 6 ग्रह हैं उनकी विपरीत क्या, क्लॉकवाइज ये घूमते हैं, अरुण और शुक्र। ये बातें दोनों ध्यान रखिएगा दोनों ग्रहों के बारे में।
कि जो सौर मंडल के मतलब अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, किस मार्ग से, पूर्व से पश्चिम, और बाकी ग्रह कहाँ करते हैं, मतलब किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये अरुण और शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज, और बाकी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अनुसार। ये बात ध्यान रखिए। आंतरिक संरचना बृहस्पति एवं शनि के समान, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन, अरुण। आंतरिक जो संरचना है इसकी, ये बृहस्पति और शनि के समान है इसकी आंतरिक संरचना। यह सबसे ठंडा ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह पूर्व से पश्चिम शुक्र के समान, दूरी इसकी जो सूर्य से है 287, लगभग 287 करोड़ किलोमीटर दूर है। उपग्रह 27 उपग्रह इसके हैं। तीसरा जो ग्रह है ये उपग्रहों की संख्या की दृष्टि से तीसरा उपग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति, दूसरे शनि, और तीसरा ये बातें ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर जो है -218 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूरबीन से देखने पर यह हरी डिस्क के रूप में दिखाई देती है। जैसे डिस्क होता है, CD डिस्क होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है, उसी तरीके से ये हरी डिस्क जैसे दिखती है। मिथेन की अधिकता है, इसी कारण ये दिखता है, मिथेन की अधिकता के कारण हरे रंग की दिखाई देती है। 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह इसका है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह 27 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो बहुत ढेर सारे हैं, जो आपको लगे कि ये परीक्षा में आने की संभावना है वो आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लीजिए। वरुण, नेपच्यून जो लास्ट ग्रह है, सबसे सौर मंडल का सबसे लास्ट ग्रह, सबसे बाह्य ग्रह जो कहा जाता है उसे कहा जाता है वरुण को, ध्यान रखिएगा। यह आकार में चौथा एवं दूरी के अनुसार सबसे बाहरी ग्रह, सबसे दूर, आकार में चौथा, दूरी के अनुसार सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम या सबसे दूर ग्रह ये है। 8वां ग्रह माना जाता है, इसे कहा जाता है 8वां ग्रह यह है, सबसे दूर है। दूरी 449 करोड़, लगभग 450 करोड़ किलोमीटर किससे दूर है, सूर्य से। इसकी जो दूरी सूर्य से है वो 450 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका जो झुकाव है वो 28 अंश है, इसका जो झुकाव है वो 28 डिग्री है, 28 डिग्री झुकी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जबकि शुक्र का क्या था, वो लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, इसे उसे लेटा ग्रह कहा जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि आप देख लीजिए 90 अंश जब बनता है ऐसे, देख लीजिए आप ऐसे 90 अंश बन गया। अब ये कह रहा है कि जो है 82.5 अंश झुकाव जो है उसका, हमारी पृथ्वी का 23.5 अंश, ये 23.5 अंश झुका हुआ, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 अंश, और ये जो इसका झुकाव है वो लगभग है 82.5 अंश, ये 82.5 अंश इसका पूरा है। तो इसीलिए इसे माना जाता है ये एकदम पूरा जैसे कोई झुका हुआ हो वैसे दिखाई देता है, ये एकदम लेटा हुआ, जैसे कोई चारपाई या बिस्तर पर कोई सोया हुआ हो, उस ठीक उसी तरीके से, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसको, अरुण को। अब वरुण को देखिए, इसका जो झुकाव है 28 अंश, अपनी धुरी पर 16 घंटे में परिक्रमा करता है, 16 घंटे में अपनी धुरी पर, और जबकि 17 से 17.5 मतलब 17 घंटा 14 मिनट में अरुण करता है, और जो वरुण करता है वो 16 घंटे में, और परिक्रमा 164 पार्थिव वर्ष के समान। जैसे पृथ्वी पर एक वर्ष होता है पार्थिव वर्ष, इसीलिए यहाँ कहा गया पार्थिव वर्ष, पृथ्वी पर जो एक वर्ष होता है उतने समान 164 पार्थिव वर्ष। घनत्व 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो इसका घनत्व है वो कितना है, 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तापमान -228 डिग्री सेंटीग्रेड, -228 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी से द्रव्यमान में 17 गुना बड़ा है। अगर पृथ्वी से तुलना किया जाए द्रव्यमान में तो ये 17 गुना बड़ा है।
हाइड्रोजन एवं मीथेन की अधिकता, इसकी वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन सेम वही कंडीशन, मीथेन और हाइड्रोजन यहाँ, मीथेन हाइड्रोजन यहाँ, दोनों में अरुण और वरुण में वायुमंडल में जो पाया जाता है हरे रंग की भांति दिखाई देता है। मीथेन की अधिकता के कारण ये भी इसमें भी मीथेन की अधिकता, इसमें भी मीथेन की अधिकता, मीथेन के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। उपग्रह 14 हैं, उपग्रहों की संख्या 14, और जो इसका उपग्रह है सबसे बड़ा ट्राइटन है। ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, और उसका क्या नाम है, शुक्र अरुण का जो सबसे बड़ा ग्रह है टाइटेनिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों मिलता जुलता नाम है इसका टाइटेनिया, और ये जो इसका है क्या नाम है, इसका ट्राइटान नाम है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1846 में इसकी खोज जर्मन खगोलविद थे, जर्मन खगोलविद 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद किसने किया था, जहान गाले ने किया था, जहान गाले ने इसकी खोज की थी। और जबकि अरुण की खोज कब की थी, 1881 में विलियम हर्शेल ने की थी। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, जो अक्सर पूछा जाता है, अरुण ग्रह की खोज कब और किसने की, वरुण ग्रह की खोज कब और किसने की। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं। देखिएगा आप, इसमें जो लिखा हुआ है लघु सौर मंडलीय पिंड, मतलब जो सौर मंडल के अन्य पिंड हैं, जैसे मंगल और बृहस्पति ग्रह में क्षुद्र ग्रह, दोनों के बीच में जो पट्टी पाई जाती है वो क्षुद्र ग्रह हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कोई बहुत बड़ा ग्रह रहा होगा। जैसे हमारे ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, वैसे इस ग्रह का भी विस्फोट हुआ, तो उसी से टूटे हुए अलग हुए पिंड हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के, प्रकार के, मतलब इनकी आकृति कोई वो नहीं है कि हाँ एक ही समान है, अलग अलग आकार के हैं। पिंडों की पट्टी को क्या कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए भिन्न भिन्न आकार के जो आकाशीय पिंड हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। समझ गए आप? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 से भी अधिक है, इनकी संख्या लगभग 40,000 से अधिक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये पश्चिम से पूर्व दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर जैसे अन्य ग्रह घूमते हैं, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार में 8 ग्रह घूमते हैं, ठीक वैसे ये भी दीर्घवृत्ताकार में। कैसे? पश्चिम से पूर्व, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी या अन्य 6 ग्रह घूमते हैं अरुण और शुक्र को छोड़कर, ठीक ऐसे ये भी पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज दीर्घवृत्ताकार में दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर। 26 अगस्त 2006 में इन्हें स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी की उपमा दी गई। 2006 ईस्वी में स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज की संज्ञा दी गई। ये अक्सर कहाँ पूछा जाता है? प्रतियोगी परीक्षा में। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 26 अगस्त 2006 में इसे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज की उपमा दी गई। इसकी खोज 1801 में गुपेसी पियाजी ने किया था। गुपेसी पियाजी एक खगोलविद थे, इसकी मतलब क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। अब वो कौन सा क्षुद्र ग्रह था? सिरस था। सबसे बड़ा सिरस ग्रह ही है क्षुद्र ग्रह, जो सबसे चमकीला भी है, ये ध्यान रखिएगा। नासा ने कृत्रिम उपग्रह इसका अध्ययन करने के लिए, मतलब क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने नियर शुमेकर को इरोस क्षुद्र ग्रह पर भेजा था। जो इरोस क्षुद्र ग्रह है उस पर भेजा था। इरोस क्षुद्र ग्रह पर नासा ने एक कृत्रिम उपग्रह भेजा था। किसका अध्ययन करने के लिए? क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए। फोरबेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। फोरबेस्टा, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो है फोरबेस्टा। ये ध्यान रखिएगा। प्रेक्षणों के आधार पर इस पर जो मतलब खनिज पाए जाते हैं।
आयरन, निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, इन सब की अधिकता है। इन खनिजों की अधिकता पाई जाती है किस पर? क्षुद्र ग्रह पर। कोबाल्ट, प्लेटिनम, आयरन, निकिल, ये सब की अधिकता पाई जाती है किस पर? क्षुद्र ग्रह पर। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु, आगे आता है अगला नंबर धूमकेतु। धूमकेतु, इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा सूर्य है, अब इसके चारों ओर जब परिक्रमा ये पुच्छल तारे करेंगे, इसके चारों ओर जब परिक्रमा कह रहे हैं, इसके मतलब सूर्य के पुच्छल तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल के अंतिम छोर पर, ये सौर मंडल का जो बताए थे हम आपको कि सौर मंडल, सूर्य, इसके बाद 8 उपग्रह हैं, ठीक। इसके बाद में जो क्यूपर पट्टी है उसमें इन सबको सम्मिलित किया गया है। क्यूपर पट्टी जो वरुण ग्रह के बाद जो सबसे बाहरी भाग है क्यूपर पट्टी, उसमें इन सबको सम्मिलित किया गया। धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी जो हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इतना। तो इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के समीप से गुजरने के कारण इसका जो पूंछ होता है, चमकी, इसका पूंछ होता है, ये सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। सूर्य की विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए सूर्य के समीप आ गए, सूर्य के समीप आए तो इसका जो ये चमकीला भाग होता है, पूंछ की तरह दिखाई देता है, वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, इसके सामने नहीं, इसके विपरीत भाग में, पीछे वाले भाग में, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। जब ये सूर्य के समीप से गुजरता है तो यह जल जाता है, जलने के बाद इसका जो मतलब पीछे वाला भाग होता है पूंछ की तरह जल जाता है, फैल जाता है बादल की तरह। ये जब सूर्य के समीप आता है, ये सूर्य के विपरीत ये भाग होता है, कौन सा? पूंछ इसका, वो सबसे चमकीला जलने लगता है उसका पीछे वाला भाग, इसीलिए इसे कहा जाता है पुच्छल तारा। गैस एवं धूल का संग्रह, आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले होते हैं। गोले तो होते हैं चमकीले गोले सूर्य के समीप, लेकिन जो इसका पूंछ होता है जब सूर्य के समीप से गुजरता है तो ये जल जाता है और इसके विपरीत भाग में, इसका सूर्य के विपरीत भाग में पूंछ जैसे आकृति बन जाती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो इसका पूंछ सूर्य से सदैव उल्टी मतलब विपरीत दिशा में और लंबी होती है। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बादल, धूल और धुआं, मतलब इन सभी का सम्मिलित रूप से एक लंबा सा ऐसे बादल बन जाए, उसी तरीके से। अब आगे देखिएगा, टाइको ब्राहो ने इसकी खोज की थी। किसकी? धूमकेतु की खोज टाइको ब्राहो ने की थी। टाइको ब्राहो ने धूमकेतु की खोज की थी। हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद, यह क्या होता है? जो पुच्छल तारा है पृथ्वी से जो दिखाई देता है पुच्छल तारा, वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह घटना हम 2062 ईस्वी में देखेंगे। ये घटना हम 2062 ईस्वी में देखेंगे, पुच्छल तारा। ये ध्यान रखिएगा। सूर्य के निकट से 2013 में आइसन धूमकेतु 11.65 लाख किलोमीटर जो इसकी दूरी थी धूमकेतु की, वो सूर्य के निकट से 2013 में आइसन, जो धूमकेतु का नाम था आइसन धूमकेतु था, वो सूर्य के समीप से गुजरा था। 11.65 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा था, जिसे सदी के धूमकेतु की संज्ञा दी गई थी। सदी के धूमकेतु की संज्ञा दी गई थी किसको? आइसन धूमकेतु को, क्योंकि यह सूर्य के समीप से गुजरा हुआ था। कितने दूर से? 11.65 लाख किलोमीटर से। आगे देखिए, उल्कापिंड, ये आकाश से गुजरने वाले कठोर पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। आप देखे होंगे अक्सर उल्कापिंड, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से कोई जलता हुआ आ रहा हो, गिर रहा हो, टूटता हुआ तारा भी इसे उपमा दी गई है। टूटता हुआ तारा की उपमा दी जाती है उल्कापिंड को, क्योंकि जब ये वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो उसकी वायुमंडल की घर्षण, मतलब पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें जब गुजरते हैं तो उसके घर्षण के कारण वो जल जाते हैं। ये पत्थर के टुकड़े होते हैं,
पत्थर के टुकड़े होते हैं। और कभी कभी जब ये नहीं जल पाते हैं तो पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जैसे हमारे भारत का जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वो इसी का एक उदाहरण है। क्रेटर झील जो है आप देख रहे हैं, लोनार का, महाराष्ट्र का झील लोनार झील, वो इसी उल्कापिंड का ही एक उदाहरण है। और एक बात और, जो डायनासोर लुप्त हो गए हैं हमारी पृथ्वी से, वो वैज्ञानिकों का अनुमान है इन्हीं उल्कापिंडों के कारण ही डायनासोर लुप्त हो गए हमारी पृथ्वी से। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। लगभग 93% पत्थर के बने होते हैं, ये एकदम चट्टान के बने होते हैं, पत्थर होते हैं। 93% भाग इनका पत्थर का ही होता है। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं आकाश से, मतलब ब्रह्मांड से जब यहाँ इसमें प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल जाते हैं। और कभी कभी जब नहीं जल पाते तो क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने से गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। जैसे झील एवं क्रेटर झील का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का लोनार झील आपको हमने बताया कि एक उदाहरण है ये उल्का का। अमेरिका का जो पाती क्रेटर होबा बेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा उल्कापिंड, होबा बेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा उल्कापिंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेरिंगर पाती क्रेटर अमेरिका का, ये भी एक झील ही है। तो ये सभी बातें आपके समझ में बिल्कुल एकदम सरल तरीके से आ गई होगी, जैसा कि हमने ये सब बातें आपको बताई और समझाई। अब इसके बाद आपको जो अध्ययन करना है, जानना है उसके बारे में, या पढ़ना है जिसके बारे में, उसका नाम होगा अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे क्लास या आगे आने वाले वीडियो में या आगे आने वाले क्लास में आप सभी किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा आपको, ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।